नमस्ते बच्चों। स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ पिछले जो भी वीडियोस आज तक आपने देखे होंगे आपको उनमें दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो आइए आज हम टॉपिक चालू करते हैं आर्टिकल राइटिंग, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th, क्लास 10th, 11th सभी क्लासेस के लिए, और इन जनरल भी आर्टिकल राइटिंग एक बहुत अच्छा राइटिंग स्किल है जो हमें आना चाहिए। जो अगर हम सीखते हैं, अगर हम अच्छे से लिखते हैं तो हमारे लिए काफ़ी सारे ब्राइट चांसेस हैं आगे फ्यूचर में। एक अच्छा करियर ऑप्शन भी हमारे लिए हो सकता है। तो आइए आज आर्टिकल राइटिंग के बारे में हम कुछ चीज़ें और कुछ बहुत ज़रूरी बातें समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या देखेंगे, आपको क्या क्या जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल राइटिंग कि क्या होता है आर्टिकल राइटिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, राइटिंग टेक्निक्स एंड स्टाइल्स, आपको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके की आपकी राइटिंग स्टाइल होनी चाहिए। खास करके क्लास 12th के लिए कुछ टॉपिक्स और थीम्स जिन पर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर टिप्स फॉर इफेक्टिव आर्टिकल राइटिंग, एक अच्छा इफेक्टिव यानी जिसका लोगों पर अच्छा असर पड़ सके, लोगों को अट्रैक्ट कर सके, एक ऐसा अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए कौन कौन सी टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आर्टिकल राइटिंग की स्किल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल राइटिंग कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं आर्टिकल राइटिंग। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग क्यों ज़रूरी है, तो लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम आर्टिकल आखिर क्यों लिख रहे हैं, आर्टिकल लिखने का हमारा पर्पस क्या है, ये हमें क्लैरिटी देता है। तो हमारे जो आइडियाज़ और थॉट्स हमारे टॉपिक के बारे में हैं वो और अच्छे और क्लियर होते हैं। तो सबसे पहले आता है इनहेंसेस राइटिंग स्किल्स। आर्टिकल राइटिंग या किसी भी तरीके का राइटिंग स्किल सीखने से ऑब्वियसली आपका राइटिंग स्किल बढ़ता है। आप नए सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, अपने आइडियाज़ को और इवॉल्व आप कर पाते हैं, आपके आइडियाज़ बेहतर हो पाते हैं, आपके सोचने की थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी हो पाती है। इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, यानी आप किसी भी बात को लेकर और अच्छे से आपके थॉट्स निकल कर आते हैं, आप सोच पाते हैं। आप हर चीज़ का अच्छा भी सोचेंगे, बुरा भी, आप नेगेटिव भी सोचेंगे, पॉजिटिव भी। तो आप एक टॉपिक को बहुत डीप में जाके आप उसको उसके बारे में सोचना आप सीखते हैं, उसके बारे में आप एक थिंकिंग लेवल आपका बढ़ता है और आप एक अच्छे नए क्रिएटिव आइडियाज़ को जनरेट करना सीखते हैं। एनकरेजेस क्रिएटिव एक्सप्रेशन, अब हमने आइडियाज़ को इम्प्रूव तो कर लिया, अब हम एक अच्छे लेवल पर जाकर चीज़ों के बारे में सोचने तो लगे, बट जो हम सोच रहे हैं उसे हमें एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। जितने क्रिएटिवली हम सोच रहे हैं उतना क्रिएटिवली हमें उसे एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। तो वो भी हमें इस आर्टिकल राइटिंग से सीखने को मिलता है। तो हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, हमारी थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, और हमारा एक्सप्रेसिंग पावर भी हमारा जो है वो इससे बढ़ता है। पर्पस ऑफ आर्टिकल्स इन अकेडमिक्स, अब आप क्योंकि स्टूडेंट हैं, आपकी अभी एकेडमिक लाइफ चल रही है, तो आपके एकेडमिक लाइफ में आपके लिए आर्टिकल राइटिंग क्यों ज़रूरी है, इससे आपको क्या बेनिफिट होता है और इसका क्या पर्पस है, यानी हम ये क्यों लिखते हैं। तो एजुकेट एंड इन्फॉर्म, हम इसको लिखते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, किसी ऐसे टॉपिक पे इंफॉर्मेशन देने के लिए जो बहुत नया है। जैसे अभी एआई का एक फेज चल रहा है हमारी लाइफ में, तो हम इसके ऊपर एक अच्छा अगर आर्टिकल लिखेंगे तो हम लोगों को बता सकते हैं कि एआई क्या है। एआई के बारे में बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी गलत बातें भी बैठी हुई हैं। अगर हम जानते हैं कि एआई एक्चुअली क्या है और लोगों को इससे नहीं डरना चाहिए, तो हम एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं और हम लोगों की वो जो गलत सोच है, जो लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है, हम उसको दूर कर सकते हैं। तो इसलिए आर्टिकल राइटिंग से हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जो उन्हें नहीं पता है, जिन चीज़ों के बारे में उनकी थिंकिंग एक गलत तरीके से बनी हुई है उसको सही करके उनको सही चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इंगेज एंड इन्फ्लुएंस, है ना, आजकल इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है।
तो एक हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग करने का बहुत अच्छा मीडियम हमारा सोशल मीडिया और हमारे वीडियोस तो है ही, बट राइटिंग भी एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसिंग मीडियम है। आप कोई अच्छी चीज लिख के भी लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी सोच बदलने का काम कर सकते हैं, उनको एक नया नजरिया दे सकते हैं किसी चीज के बारे में सोचने के लिए। लोग इंगेज रह सकते हैं, आप अपने आप को भी इंगेज रख सकते हैं आर्टिकल राइटिंग में इन्वॉल्व होके। आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को टाइम दे सकते हैं, आपको एक मीडियम मिल सकता है। तो ये दो बहुत अच्छे पर्पस हैं हमारे आर्टिकल राइटिंग के। पहला है एजुकेट एंड इन्फॉर्म, दूसरा है हमारा इंगेज एंड इन्फ्लुएंस। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल राइटिंग क्या होता है। तो स्ट्रक्चर से हम ये जानेंगे कि एक तरीके का आर्टिकल राइटिंग का क्या एक फ्लो होना चाहिए, एक क्या सिस्टमेटिक उसका डिज़ाइन होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है टाइटल एंड इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली आप कुछ लिख रहे हैं तो आपको उसको इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा, उसका एक अच्छा सा आपको टाइटल भी देना पड़ेगा ताकि लोगों को ये पता चल सके पढ़ने से पहले कि आखिर वो किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्राफ्टिंग अ कैची टाइटल, कैची होना चाहिए, मतलब आपका टाइटल ही ऐसा होना चाहिए जिसको देख के लोगों को लगे कि हाँ यार ये तो मुझे पढ़ना है। ठीक है, जैसे बहुत बार यूट्यूब पे हम बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखते हैं जिनको हम सिर्फ उनकी टैगलाइंस या उनके कैप्शंस देखकर हम उनको देखते हैं, बट जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके अंदर था कुछ और ही, बट उनकी जो कैप्शंस थी वो इतनी कैची थी, वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हम उस वीडियो को देखे बिना नहीं रह पाए, भले ही फिर वो वीडियो इतना इंटरेस्टिंग नहीं निकले। तो आपका आर्टिकल का हेडिंग भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऐसा लोगों का ध्यान, एक क्यूरियोसिटी लोगों के मन में जनरेट होनी चाहिए, एक उत्सुकता की, अरे यार ये क्या, मतलब टाइटल इतना इंटरेस्टिंग है यार, इसको तो पूरा पूरा पढ़ के देखना पड़ेगा कि आखिर इसके अंदर लिखा क्या है। तो एक अच्छा कैची, एक अट्रैक्टिव टाइटल, एक इंटरेस्टिंग टाइटल होना चाहिए। राइटिंग एंड इंगेजिंग इंट्रोडक्शन, अब आपने टाइटल तो बहुत अच्छा दे दिया, बट आपने आर्टिकल की शुरुआत बहुत ही बोरिंग कर दी, बहुत ही आपने उसको वीक तरीके से स्टार्ट कर दिया, है ना। जैसे मैंने बोला कि यूट्यूब का कैप्शन तो बहुत अच्छा था, पर वीडियो खोला तो पता चला अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो चीज़ हमारे आर्टिकल में नहीं होनी चाहिए। जितना इंटरेस्टिंग, जितना कैची हमारा टाइटल है, उतना ही इंटरेस्टिंग हमारा उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ यार आगे भी और पढ़ना है। ऐसा ना हो कि टाइटल पढ़ने के बाद जब वो इंट्रोडक्शन पढ़े उसको लगे नहीं यार आगे मेरा पढ़ने का मन नहीं है, इसमें तो कुछ खास लिखा नहीं है या इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, बोरिंग है। तो ऐसा फील पढ़ने वाले के मन में नहीं आना चाहिए। तो जितना कैची, जितना इंटरेस्टिंग आपका टाइटल है, उतना ही कैची, उतना ही इंटरेस्टिंग आपका इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए कि वो पढ़ने वाले का ध्यान बांध के रख सके, उसका मन उस आर्टिकल को बिना पढ़े छोड़ने का हो ही ना। तो एक ऐसा इंगेजिंग इंट्रोडक्शन आपको लिखना चाहिए। तो वो पूरी शुरुआत से ही सामने वाले को हुक करके रखे, सामने वाले का ध्यान एकदम पकड़ के रखे कि उसका ध्यान डाइवर्ट ना हो, उसका ध्यान इधर उधर ना जाए, वो आर्टिकल को बिल्कुल पूरे फोकस के साथ पढ़ सके। ऐसा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर आता है हमारा बॉडी पैराग्राफ्स, यानी अब हमको जो मेन कंटेंट लिखना है, जिस टॉपिक पे हम लिखने वाले हैं आर्टिकल, उसमें हमको अब मेन कंटेंट कैसे लिखना है और क्या उसमें लिखना है वो हमें पता होना चाहिए। की पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स, तो आपका जो पैराग्राफ्स हैं, आपका जो कंटेंट है, उसमें आपके टॉपिक के सारे मेन पॉइंट्स कवर होना चाहिए, है ना। उससे रिलेटेड एक अच्छा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, एक उससे रिलेटेड फिर आपका बहुत अच्छा एक उसका आगे आप क्या उसमें समझाना चाहते हैं वो आप बहुत अच्छे से लिख सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमको कंप्यूटर्स के ऊपर अगर एक आर्टिकल लिखना है तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि हम इस पूरे आर्टिकल में कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या बताने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऑब्वियसली हम लिखेंगे इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इन्वेंशन कहाँ से हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा ओरिजिन कैसे आया। फिर मे बी हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बताने वाले हैं तो हम वो लिख देंगे कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट और रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स,
दैट हैव बीन इन्वेंटेड टिल नाउ, है ना, अभी तक कितने तरीके के कंप्यूटर्स बनाए जा चुके हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं। फिर मे बी हम देख सकते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्या उनका यूज़ है। फिर हम बेनिफिट्स लिख सकते हैं कि कंप्यूटर यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। हम डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और फिर हम उसका एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में हमारे इंट्रोडक्शन में हम बता दें कि ये सारे हमारे की पॉइंट्स हैं, और इन की पॉइंट्स के साथ साथ ये हमारे सब पॉइंट्स हैं कि हम आज इन चीज़ों पर बात करने वाले हैं और इन चीज़ों पर आगे आर्टिकल लिखा जाएगा। यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स एंड एविडेंस, आप जो भी लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आप कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे अगर आपने बोला यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स में आप जगहों का नाम तो लिख दिया आपने कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, बट उनका क्या बेनिफिट है, वहाँ यूज़ होने का क्या बेनिफिट है। और जब आप बेनिफिट लिख रहे हैं तो उसके आप कुछ एविडेंसेस, कुछ ऐसे प्रूफ्स दे सकते हैं कि हाँ, अगर मैंने ये लिखा है कि कंप्यूटर यूज़ करने का ये बेनिफिट है, तो आप उसको एक एविडेंस के साथ समझा दीजिए कि देखिए आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। तो अच्छे से कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छा डाटा, कुछ अच्छे ऐसे एविडेंस आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड करें जो आपके टॉपिक को, आपके कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करे और उसे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड प्रोवाइड कर सके। लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़, अब आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसका एक बहुत लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, यानी हर पैराग्राफ का एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, हर पैराग्राफ के कंटेंट का अगले पैराग्राफ से कोई रिलेशन होना चाहिए। जैसे आपने शुरुआत करी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स से, अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स लिखने के बाद आप डायरेक्ट आ गए डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स लिखने पर, तो ये एक लॉजिकल फ्लो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रहे हैं जिसने दुनिया को बहुत ज़्यादा एडवांस किया है, दुनिया को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है, तो ऑब्वियसली पहले आपको उसके बारे में सारी अच्छी चीज़ें आप बताएंगे, फिर आखिरी में जाकर आप बात करेंगे कि ठीक है, हर टेक्नोलॉजी के जितने फ़ायदे हो सकते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, आप जो भी लिख रहे हैं उसको एक प्रॉपर आप सीक्वेंस में लिखें, हर चीज़ का एक दूसरे से एक प्रॉपर रिलेशनशिप, एक प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। अब हमारे इतना जो भी हमने लिखा है उसको अब हम कंक्लूड कैसे करेंगे। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, हमने हमारे बॉडी पैराग्राफ्स लिख दिए, यानी हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आज हम कंप्यूटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, कंप्यूटर्स के बारे में हम इन इन चीज़ों पर बात करेंगे। फिर हमने कंप्यूटर्स की टाइप्स लिख दी, कंप्यूटर्स के यूज़ लिख दिए, बेनिफिट्स लिख दिए, डिसएडवांटेजेस लिख दिए। अब आखिरी में आता है हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमने जितना भी अभी तक अपने आर्टिकल में लिखा है हम उस पूरे को अच्छे से कंक्लूड करेंगे, यानी कि कंप्यूटर्स के बारे में आखिर हम क्या सोचते हैं। हम आखिर में उसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि कंप्यूटर्स जितने अच्छे हैं, जितना उन्होंने इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद की है, बट अगर उनका सही तरीके से और समझदारी से इस्तेमाल ना किया जाए तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। तो ये आपका एक कंक्लूजन हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं या गलत तरीके से। प्रोवाइडिंग फाइनल थॉट्स, अब आखिरी में आप अपने फाइनल थॉट्स लिखिए कि जिस टॉपिक पे आपने आर्टिकल लिखा है उस टॉपिक के बारे में आपका क्या सोचना है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप उस बारे में आपके हिसाब से क्या टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर्स की है वो सच में बहुत अच्छी है, क्या उसको सच में और इम्प्रूव करना चाहिए, क्या वो ज़्यादा नुकसान दे रही है, अगर नुकसान दे रही है तो वो क्या उसको हमें यहीं रोकना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने खुद के एक फाइनल थॉट्स उस टॉपिक पे लिख सकते हैं कि आप आखिर क्या सोचते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ टेक्निक्स एंड स्टाइल्स पे कि जब हम लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी क्या टेक्निक्स, ऐसी कौन सी हम स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, हमारा लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि हमारा आर्टिकल एक अच्छा और एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल बन सके। तो लैंग्वेज एंड टोन, तो सबसे पहले ज़रूरी होती है लैंग्वेज। ऑब्वियसली आप लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, तो आप
ये डिसाइड कर लें कि आपको ये पूरा पैराग्राफ किस टोन में लिखना है, किस आर्टिकल, आपको ये आर्टिकल किस टोन में लिखना है। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपकी लाइफ से बहुत पर्सनली रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल आपका लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम हो गया, आपका फेवरेट पर्सन हो गया, कुछ ऐसा अगर आपको टॉपिक आता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा पर्सनल है, तो आप उसमें एक इनफॉर्मल टोन, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका टॉपिक कोई किसी सोशल इशू से रिलेटेड है, किसी नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सीरियस होकर आपको लिखना ज़रूरी है, जिसके लिए कुछ बहुत सीरियस फैक्ट्स, कुछ बहुत सीरियस आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपकी लैंग्वेज फॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पर एक बहुत प्रॉपर स्टैंडर्ड लेवल की ही लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्मल वर्ड्स या बहुत ज़्यादा ऐसे हमारी आम बोलचाल की भाषा के वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर टेक्नोलॉजी से, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड आपका आर्टिकल है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको वो यूज़ करनी ही पड़ेंगी, तो आपकी लैंग्वेज कैसी होगी, फॉर्मल होगी। मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट टोन। अब अगर आपने आर्टिकल एक सीरियस टोन के साथ लिखना चालू करा है, यानी आपने शुरू में कुछ बहुत सीरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको पूरा आर्टिकल वैसा ही लिखना पड़ेगा। अब 2 पैराग्राफ बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग और सीरियस पॉइंट्स लिखने के बाद अगले पैराग्राफ में आप मजाक नहीं लिख सकते, आप वहाँ पे कोई ऐसा फनी एग्जाम्पल नहीं दे सकते, आप उसका एकदम से टोन नहीं चेंज कर सकते। या तो अगर आपने शुरू से ही आपने अपने आर्टिकल को थोड़ा ह्यूमरस रखा है, थोड़ा मजाकिया टोन पे रखा है, थोड़ा आपने उसको कहना चाहिए कि बहुत लाइट आप उसको लिख रहे हैं कि उसमें कोई बहुत सीरियस बात नहीं की गई, तो फिर आप उस पूरा आर्टिकल को वैसे ही लिखें। आपकी टोन जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। टोन देखिए सिर्फ बोलने की नहीं होती है, टोन लिखने की भी होती है। टोन का मतलब ये है कि अगर आप एक सीरियस टॉपिक पे लिख रहे हैं, एक किसी बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो आपके पूरे आर्टिकल की लैंग्वेज भी वैसी ही होनी चाहिए। कहीं पर मजाक कर लिया, कहीं पर फिर बहुत सीरियस लिख दिया, कहीं पर फिर कुछ आपने बहुत ऐसा अजीब सा लिख दिया, वो चीज़ें ना करें। एक सीरियस टोन अगर चल रही है तो सीरियस टोन ही चलने दें। अगर आप उस आर्टिकल को थोड़ा लाइट हार्टेड, थोड़ा मजाकिया, थोड़ा अच्छा ऐसा इंटरेस्टिंग सा बनाना चाहते हैं, तो फिर पूरा आर्टिकल में अपनी टोन आप वैसी ही रखें। तो हमारा अगला टॉपिक आता है अब वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हमारा आर्टिकल जो है उसको एक अच्छा कॉन्क्रीट और एक फाइनल स्ट्रक्चर देने के लिए, एक फाइनल रूप देने के लिए इन 2 चीज़ों को हमें इंक्लूड करना बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वोकेबलरी मीन्स हमारे वर्ड्स, हम किस तरीके के वर्ड्स अपने आर्टिकल में यूज़ कर रहे हैं, हमारे वर्ड्स कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, कितने ज़्यादा डाइवर्स हैं, यानी कितने ज़्यादा वेराइटी है हमारे वर्ड्स में, और वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है हमारा ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि हमने जो सेंटेंस बनाए हैं वो ग्रामेटिकली कितने करेक्ट है, वो सही टेंस में है या नहीं, उनमें सही ग्रामेटिकल सिंटेक्स यानी कि सही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है या नहीं। दूसरा कि हमारे सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्लियर है कि नहीं, हमारा सेंटेंस कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है पढ़ने वाले को, तो उसका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सेंटेंस थोड़े छोटे भी बनाएंगे या हम छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बनाएंगे तो वो सही है, वो चलेगा, बजाय इसके कि हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बनाएं क्रिएटिव दिखने के चक्कर में या एक इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में, और हम सामने वाले को कंफ्यूज कर दें, हम ये समझा ही ना पाएँ कि हम बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो सेंटेंस आप छोटे बनाएं, बट आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो आपके वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप कितने अच्छे वर्ड्स, कितने क्रिएटिव वर्ड्स बट मीनिंगफुल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। आपके जो वर्ड्स हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल जो हम समझते आ रहे हैं कि हम कंप्यूटर पर आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपके जो वर्ड्स हैं वो रिलेटेड टू कंप्यूटर होने चाहिए, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी होने चाहिए। आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स उसमें यूज़ करेंगे जिसका कंप्यूटर से या टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, तो उन वर्ड्स का वहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, वो आपके आर्टिकल को और अच्छा बनाने की जगह और बिगाड़ देगा। तो ये वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर का ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए।
अब अगला है हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी थीम्स हैं जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स लिखने के लिए और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए बहुत काम आएंगे। कि हमने ये भी पहले डिस्कस कर ली है, एनवायरमेंटल इश्यूज, सोशल एंड कल्चरल थीम्स, एजुकेशनल एंड करियर गाइडेंस, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, हेल्थ एंड वेलनेस। ये कुछ ऐसी थीम्स हैं जिन पर आप अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग इश्यूज़ पर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप उन्हें एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला अब हमारे पास कुछ टिप्स आती हैं कि हम अपनी आर्टिकल राइटिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, यानी हम उसको और इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हैं और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम एक आउटलाइन बना सकते हैं कि हम हमारे आर्टिकल में क्या क्या लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही एग्जांपल दिया था कि अगर हमारा टॉपिक है कंप्यूटर, तो हम पहले ये सोच लें कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड किन किन टॉपिक्स पे या किन किन पॉइंट्स पर हम इस आर्टिकल को लिखना चाहते हैं। क्या हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूड करना चाहते हैं, क्या हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूड करना चाहते हैं, क्या हम कंप्यूटर से रिलेटेड और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, हम उसके एडवांटेजेस दिखाना चाहते हैं, हम उसके बेनिफिट्स दिखाना चाहते हैं, हम उसके यूजेस दिखाना चाहते हैं। तो अब एक हमारे पास एक आउटलाइन है कि ठीक है, अगर हमें कंप्यूटर पे भी लिखना है तो अब हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, हम इन पॉइंट्स को ही लेकर चलेंगे और इन्हीं पॉइंट्स पर अपना पूरा आर्टिकल लिखेंगे। तो ये आपकी एक आउटलाइन बन गई। गैदरिंग रिलायबल सोर्सेज, अब आपने जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पॉइंट्स तो आपने डिस्कस कर लिए, अब आपके पास कुछ ऐसे सोर्सेज भी होने चाहिए जिन पर आप जिनके बेसिस पर आप उनको उन पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकें, जहाँ से आपको उन पॉइंट्स पे, उस टॉपिक पे लिखने के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल सके और आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर कर अपने टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख सकें। अगला आता है ड्राफ्टिंग एंड रिवाइजिंग। अब आपने पहले ये सोच लिया कि आप कौन कौन से पॉइंट्स पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं, फिर आपने उन पॉइंट्स और उस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी आपने इकट्ठा कर ली। तो अब आपका सबसे पहला काम आएगा कि आप अपना सबसे पहला ड्राफ्ट लिखेंगे, यानी आप एक बार एक रफ आर्टिकल लिख के देखेंगे, अपने जो जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग, जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप एक बार एक आर्टिकल को पूरा लिख कर देखेंगे। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, उसके बाद आप उसको पूरा पढ़ें। फिर आपको अगर लगता है कि उसमें मुझे और कुछ चेंजेस करने चाहिए, आपको कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखती है, कहीं कोई आपको ऐसा लगता है कि इस वर्ड की जगह मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से बनाया जा सकता है, या ये इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, इसे हटाया जा सकता है, या कोई इन्फॉर्मेशन काम की थी वो छूट गई है, आप उसे ऐड करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें अब आप फिर उसमें कर सकते हैं। तो अब ये सब करने के बाद आपका जो आर्टिकल है वो और थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, उसमें और बहुत सारे नए आइडियाज़ आ जाएंगे, उसकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाएगी, उसका कंटेंट अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। गेटिंग फीडबैक, अब आपने जब उसको प्रूफ रीड कर लिया, आपको उसमें जो भी लिखना था और ऐड करना था आपने ऐड कर लिया, जो हटाना था वो हटा दिया, अब आपको लगता है कि हाँ मेरा एक फाइनल आर्टिकल अब तैयार है, मुझे जितना अच्छा मैं लिख सकता था मैंने वो लिखा है, जितना मेरे पास मटेरियल था मैंने उसको सबको इस आर्टिकल में इंक्लूड किया है। अब आप इस पर किसी का फीडबैक ले सकते हैं, आप इसे अपने टीचर से चेक करा सकते हैं, आप इसे अपने किसी फैमिली मेम्बर से चेक करा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स से आप इसको चेक करा सकते हैं, वहाँ से आपको कुछ और नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वो आपको बता सकते हैं जो आप अपने आर्टिकल में करेक्ट कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपका आर्टिकल और बेटर एंड बेटर होता चला जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने आर्टिकल को एक अच्छा रूप दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको कैसे लिखना है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कैसे इसको फ्रेम करना है। तो इस आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो स्टेप्स वीडियोस में बताई गई हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।